बिहार में 2025 में चुनाव है और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी का बिहार में आना एक स्पष्ट संदेश देता है कि जहां भी चुनाव होता है प्रधानमंत्री जी और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का पूरे तंत्र के साथ वहां पहुंच जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, वादे करते हैं, सौगात देते हैं। ये पहली बार बिहार में थोड़ी ना हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी जस्ट चुनाव से पहले आए हैं, किसानों को वादा दे रहे हैं, नौजवानों को वादा कर रहे हैं, तरह तरह के सौगात दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ, हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ, दिल्ली में भी ऐसा हुआ। पूरा तंत्र लग जाता है। जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद से जनता के साथ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। अगर प्रधानमंत्री जी को बिहार के बारे में इतना ही चिंता होता तो बिहार से इतना पलायन होता ही जग जाहिर है। पलायन रोकने के लिए कितनी फैक्ट्रियां बैठाई गई। बिहार के जो अभ्यर्थी थे बीपीएससी के, उन पे बड़ी निर्दयता से, बड़ी अमानवीय तरीकों से उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी। बिहार की जुआ बिहार की रीढ़ की हड्डी है, उनको पुलिस मार मार के रीढ़ की हड्डियां तोड़ रही थी। तब एक भी स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी का आया हो तो बताइए। 10 सालों में बिहार के विकास के लिए अगर प्रधानमंत्री जी ने एक भी बैठक की हो तो बताइए। अब सौगात आ रही है, किसानों को ये दे लेंगे। अब बोल रहे हैं किसानों को यूरिया के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बिहार में ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती है, जो किसान होते हैं उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं होती है। जिस तरह से इस राज्य के जो मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं उनको ये पता नहीं था कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया गया था, उस तरह से हमारे प्रधानमंत्री को ये नहीं बताया जाता कि ये रियल बिहार की तस्वीर क्या है। किस तरह से यहाँ के जो किसान हैं यूरिया के लिए, खाद के लिए लाइन में खड़ा होते हैं, धक्का धुक्की होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, दूसरे राज्यों से खाद और यूरिया लेके आते हैं। पर प्रधानमंत्री जी आए हैं, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, दौरा भी करना चाहिए, लेकिन ये सिलसिला चुनाव के बाद भी जारी होना चाहिए। वो अपने दर्द, बिहार के दर्द को अपने साथ लेके जाए। जिस तरह से वो गुजरात पे फोकस कर रहे हैं उस तरह से बिहार में फोकस क्यों नहीं हो रहा है। जिस तरह गुजरात में फैक्ट्रियां बढ़ रही है उस तरह से बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं हो रही है। हालांकि गुजरात से ज़्यादा लोग भाजपा को वोट देकर जिताते हैं। जिस दिन से प्रधानमंत्री जी का फोकस पर हो जाएगा और फैक्ट्रियां बैठने लगेगी और हमारे जो नौजवान बाहर जाते हैं और दूसरे राज्यों में अपमानित होते हैं, यहीं पे आकर के काम करना प्रारंभ कर देंगे, तब समझेंगे कि प्रधानमंत्री जी बिहार के हितैषी है। नहीं तो वोट लेने के लिए, लोगों को फुसलाने के लिए, बरगलाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। ये भी अभी ये सौगात अभी क्यों आया, चुनाव से जस्ट पहले क्यों आया। जब बिहार में बाढ़ आता है, प्रधानमंत्री का एक भी स्टेटमेंट आया तो बताइए। बीपीएससी का स्टूडेंट पे एक भी स्टेटमेंट आया हुआ तो बताइए। इतना पेपर लीक हुआ उस पर स्टेटमेंट हुआ तो बताइए। सीएचओ पे घोटाला हुआ उसमें हुआ तो बताइए। सिपाही घोटाला हुआ उस पर स्टेटमेंट आया हुआ हो तो बताइए। इतने पुल सारे गिर गए उस पर किसी कार्रवाई उन्होंने किया हो या स्टेटमेंट आया तो बताइए। ये सब चुनावी जुमले हैं, चुनाव का माहौल है। इस बिहार के जनता को हकीकत में कोर में जा करके इसको एनालिसिस करना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि सचमुच बिहार का, बिहारियों का सही हितैषी कौन है।